हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकटा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार संयुक्त था। बड़ा भाई मेहनती परंतु थोड़ा कठोर स्वभाव का था और छोटा भाई सरल तथा विनम्र स्वभाव का था। घर में दोनों की पत्नियां देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी घमंडी थी, बात बात पर ताने देने वाली, और देवरानी दयालु और भक्त स्वभाव की थी। घर का कामकाज ज़्यादातर देवरानी ही करती थी। वह प्रातः जल्दी उठती, सबका भोजन बनाती और फिर पूजा पाठ कर भगवान और संकटा माता का ध्यान करती। जेठानी को पूजा पाठ से कोई लगाव नहीं था। वह अक्सर देवरानी का मजाक उड़ाया करती थी। दिन रात भगवान के नाम जपने से क्या होगा, सुख दुख तो किस्मत में लिखा है। एक बार गांव में भारी संकट आ गया। लगातार कई दिनों तक वर्षा न होने से अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज के भाव बढ़ गए और परिवार में खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में जेठानी और उनके पति चिंतित रहने लगे, लेकिन देवरानी अपने सरल स्वभाव और भक्ति से सबको धैर्य देती और रोज संकटा माता का व्रत पूजा करती। संकटा माता अपने सच्चे भक्तों की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। उन्होंने देवरानी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात स्वप्न में आकर कहा, बेटी, तूने श्रद्धा से मेरा पूजन किया है। कल सुबह तू घर के आंगन में मिट्टी खोदना, वहाँ तुझे धान और गेहूं का भंडार मिलेगा। इससे तुम्हारा परिवार अकाल से बच जाएगा। सुबह होते ही देवरानी ने माता के आदेश पर पालन किया। सचमुच मिट्टी के नीचे अन्न से भरी एक मटकी निकल गई। उसने आनंद से माता का ध्यान किया और तुरंत उस अन्न को पूरे परिवार में बांट दिया। अब घर में भोजन की कमी दूर हो गई। जेठानी ने यह चमत्कार देखा तो वह हैरान रह गई। उसे समझ आया कि भक्ति और श्रद्धा का फल कितना मधुर होता है। उसे अपने घमंड और उपवास का पश्चाताप हुआ। उसने देवरानी से क्षमा मांगी और संकल्प किया कि आगे से वह भी संकटा माता का व्रत करेगी और दूसरों का तिरस्कार नहीं करेगी। धीरे धीरे गांव में भी वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। पूरे परिवार ने मिलकर संकटा माता का धन्यवाद किया। उस दिन से घर में वापसी प्रेम बढ़ गया। संकटा माता की सच्ची भक्ति करने से हर संकट दूर होता है। भक्ति, श्रद्धा और दया भाव से किया गया कार्य अंततः घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है। घमंड और उपहास से केवल क्लेश बढ़ता है। देवरानी की भक्ति और जेठानी की गलती से सीखकर हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे मन से माता की आराधना करने पर माँ संकट हारणी हर कठिनाई को मिटा देती हैं। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।